धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैत्ययक्षितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कोशलेन्द्रकपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावज महेशवन्दितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मनु भृंग संगिनौ जासुबाहुबल गर्वित राम सहित परिवार जिस दिन मम रक्षा करत जय श्री पवन कुमार। ये अनुहित न कर दो मन मानस में रस राम का भर दो। राम कथा प्रति पास बसे सिया राम का रूप ही ये धर दो। लेखनी तुलसी की मसी और अक्षर शंकर मानस की पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस राम कथा लिंक से जुड़े हुए सभी विद्वजन विज्ञजन संतजन विप्रजन श्रोता भक्तजन मातृशक्ति और इस लिंक के संचालक परम सम्माननीय श्री पटेल जी, स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमारे त्रिपाठी जी प्रयागराज से और हमारे मनोहर भैया दिख रहे हैं। आप सबको सादर वंदन करते हुए आइए जिस प्रसंग की चर्चा करनी है मानस रोग कहु समुझाई अतुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। श्री गरुड़ जी कागभुसुंडी जी से राम कथा सुनने के बाद पूछते हैं, नाथ मोही निज सेवक जानी, नाथ मोही सेवक निज जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। सातवें प्रश्न के रूप में मानस रोग पूछते हैं। मानस रोग कहु समझाई तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। मानस का रोग, इसको पर मन का रोग कहें तो ऐसा लगता है ये मानसिक रोगी है क्या। आजकल मानसिक चिकित्सा के बड़े बड़े अस्पताल हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है वो सब मानसिक रोगी है, लेकिन ये वास्तव में अंतःकरण का रोग है। ये रोग मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको प्रभावित करता है, इसलिए इसे गोस्वामी जी ने मानसिक रोग कहा है, लेकिन अंतःकरण का रोग। गरुड़ जी ने कहा आप सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं और आप कृपालु भी हैं। देखो कागभुसुंडी में सर्वज्ञता तो है, क्यों है कि वो महान योगी भी है। पर यहाँ गरुड़ जी का संकेत ये है, जैसे किसी रोगी को किसी विशेष औषधि के द्वारा पूर्ण निरोग प्राप्त हुआ है, तो वो रोगी भी दावे के साथ कह सकता है कि मुझे इस रोग से मुक्ति इस दवा के कारण मिली है। उससे दूसरे लोग भी प्रेरित हो सकते हैं।
वैसे अभी काकभूषण जी वैद्य की भूमिका में है, पर स्वयं मानस रोगी रह चुके हैं, क्योंकि वो अगणित जन्म ले चुके हैं काकभूषण जी, और उन जन्मों में अगणित मानस रोगों का अनुभव किया है, और अपने अनुभव का ही वर्णन विस्तार पूर्वक गुरु जी से करते हैं। अब उनकी ये सर्वज्ञता योग जन्य तो है ही, पर अनुभूति जन्य भी है। उन्होंने स्वयं ये मानस रोग वास्तव में उनकी आत्मकथा है। वो जब कहते हैं गुरु जी से, कवन जोनी जन्मेऊ जग नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही, देख्यऊ करी सब कर्म गोसाई, असुखी न भयऊ अभय की नाई। सभी जन्मों की याद उनको आती है। ऐसा कोई भी जन्म नहीं हुआ योनि में जहां मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन अभी इस योनि में जो मैं काकभूषण जी अपने दुख की चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि वो कहते हैं आज मेरे जीवन में समस्त प्रकार का सुख और शांति दोनों है। अब आत्म विश्लेषण करते हुए वो कहते हैं मानस रोग के जन्म कहाँ से होता है। मानस रोग का काकभूषण जी को कहते हैं वास्तव में रोग का जन्म कहाँ होता है। तो उन्होंने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। सब रोगों का मूल है मोह। जितनी बीमारियां हैं, जितने रोग हैं, सबका जो जन्म मोह से हुआ। इसलिए आप देखेंगे रामचरितमानस में अन्य रोगों की तुलना, अन्य दुर्गुणों की तुलना किसी न किसी रोग से गोस्वामी जी ने किया है। जैसे काम बात तप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम बात है, क्रोध पित्त है, लोभ कफ है, अहंकार डमरुआ है, दंभ कपट मद और मान हरुआ है, तृष्णा उदर वृद्धि है। तथा मनुष्य के अंतःकरण में जो 3 प्रकार की स्नाएं हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, यश की इच्छा, ये तिजारी ज्वर है। पर मोह की तुलना उन्होंने किसी रोग से नहीं किया। इसका संकेत यही है कि जैसे ब्रह्मांड का उत्पादक ब्रह्म है, वैसे ही रोगों का उत्पादक मोह है। ब्रह्मांड को ब्रह्म बनाता है, वैसे ही रोगों का उत्पादक, रोगों का निर्माता ये मोह है। ब्रह्म के बारे में जैसे कहा गया है, मन समेत जेहि जानन बानी, अतर की न सकही सकल अनुमानी। उसी प्रकार मोह की स्थिति है। मोह मरता नहीं है। यद्यपि रामचरितमानस में रावण को मूर्तिमान मोह कहा गया, रावण तो मर गया, तो क्या मोह भी मर गया? बोले मोह नहीं मरा। विविध शरीरों के माध्यम से मोह आज भी जीवित है और समस्त मानसिक रोगों का जन्मदाता है। क्या संकेत दे रहे हैं गोस्वामी जी ऐसा करके? यद्यपि मोह की व्याख्या बहुत दृष्टांतों में है। देवर्षि नारद के प्रसंग में देखेंगे, उसमें देवर्षि नारद को अनेक रोग है। कई रोगों ने एक साथ आक्रमण किया है। नारद जी के जीवन में तीव्र काम दिखता है,
जप तप कछुन होइते ही काला, अहे विधि मिलई कवन विधि बाला। भगवान को भूल गए, ये तीव्र काम है। और क्रोध भी जब हुआ तो तीव्र क्रोध, और किसके लिए? वे भगवान के। हरकत अधर कोप मन माही, तीव्र क्रोध। अहंकार, जिका काम अहमिति मन माही। नारद जी काम से भी ग्रस्त हैं, क्रोध से भी ग्रस्त हैं, अहंकार से भी ग्रस्त हैं। पर रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि पुनि नारद कर काम अपारा, पुनि नारद कर क्रोध अपारा, पुनि नारद कर अहम अपारा। तो बल्कि गोस्वामी जी कहते हैं पुनि नारद कर मोह अपारा। नारद जी अपार मोह। पार्वती कथा सुनते सुनते भगवान शंकर को देख रहे हैं, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? मुनि मन मोह आचरज भारी। देवर्षि नारद जैसे के मन में मोह कैसे उत्पन्न हो गया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो शरीर में प्रायः जितने रोग होते हैं उनका एक मूल कारण है कुपथ्य हमारे शरीर में। और कुपथ्य का हम सेवन करते हैं ये जानते हुए भी कि इसको खाने से हमारे सेहत पर प्रभाव पड़ेगा, मैं रोगग्रस्त हो जाऊंगा। ऐसे जाने हुए ज्ञान का भी जब अनादर करता है कोई व्यक्ति तो रोगग्रस्त हो जाता है। ज्ञान के विरुद्ध विपरीत अज्ञान का आचरण करना, ज्ञान की अज्ञानता ही मोह है। अच्छा, मोह को कहीं कोई पैदा करने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। किसी ने मोह को पैदा करने का लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, वो तो स्वयं उगता। जैसे किसान हल चलाता है, बीज डालता है, सिंचाई करता है, आकाश से जल बरसता है। किसान अपनी तरफ से सब प्रकार की क्रिया करता है, फिर भी खेत में खरपतवार पैदा हो जाता है। अब ये खरपतवार कहां से आ गया? किसान ने डाला ही नहीं है। तो बोले धरती में पूर्व से इसके संस्कार हैं। बस यही स्थिति हम सबके अंतःकरण की है, जो पूर्व जन्मों के संस्कार के रूप में हमारे अंतःकरण में विद्यमान। गोस्वामी जी इसका संकेत विनय पत्रिका में करते हैं। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटि हूं जतन न जाई। मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले पर मोह जनित मल से छूट नहीं पाएगा। पूछा गया गोस्वामी जी से ऐसा क्यों होता है? जब अभ्यास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, तब तो छूट जाना चाहिए। तब इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। जन्म जन्म के अभ्यास से हमारे अंतःकरण में जो संस्कार बीज के रूप में पहले से ही विद्यमान हैं, उनसे यह और अधिकाधिक लिपटता ही चला जाता है। और इसीलिए तीनते पुनि उपजहि बहुशूला। कितने सूल? बहुशूला। शरीर के सूलों की गणना है, कितने प्रकार के सूल हैं शरीर में होते हैं, भौतिक शरीर में। इसकी गणना तो डॉक्टरों ने कर लिया है, 8 प्रकार के सूल होते हैं। पर मानसिक रोगों के सूलों की गणना किसी ने नहीं किया है। बल्कि ये भले ही कह दे काम बात तप लोभ अपारा। स्थूल शरीर में बात और कप, पित्त और कप भरा है सबके सब।
जब ये तीनों संतुलन में रहते हैं, बात पित्त कफ, तो कोई समस्या नहीं होती। अब तीनों में से कोई भी एक कुपित हो जाता है तब शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार ये मानसिक शरीर भी, काम यानी राग, क्रोध यानी द्वेष, लोभ माने तृष्णा, सबका शरीर भरा हुआ है। पर जब ये तीनों विकृत हो जाते हैं, संतुलन से विचलन की स्थिति में आ जाते हैं, तब यही मानसिक रोग के कारण होते हैं। क्या इस रोग से कोई अछूता रह सकता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ ही लग सबके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मानसिक रोगी ना हो, पर लख ही बिरले पाए। बिरला व्यक्ति ही इसको समझता है मैं रोगी हूं, नहीं तो रोगी सामने वाले को ही, रोग की दवा बताने वाले को ही रोगी समझ होता है। शरीर में काम की उपमा बात से की गई है। बात मुख्य है, क्योंकि बात ही हलचल कर सकता है, कहीं आ सकता है, कहीं जा सकता है। और कफ और पित्त ये कहीं आने वाले नहीं, कहीं जाने वाले नहीं है, ये पंगु है। इन्हें कहीं से कहीं ले जाने का, पहुंचाने का कार्य बात करता है, यानी वायु करता है, काम करता है। ये अपनी मर्जी से कहीं जाते नहीं, काम की इच्छा से जाते। ये काम जहां ले जाता है बात को, पित्त को और कफ को, वही जाकर ये बादल की भांति वर्षा कर देता। गीता में भगवान श्री राम ने भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें, इनकी उत्पत्ति का कारण बताया है रजोगुण। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। मानसिक शरीर में भी क्रोध और लोभ का नेता काम ही है। और काम की प्रकृति कैसी है? तो वायु की प्रकृति कैसी? जो वायु की प्रकृति है वही काम की प्रकृति, क्योंकि वायु की प्रकृति शीतल है। अब काम की प्रकृति शीतल तो है, लेकिन उसमें प्रीति जुड़ जाता है। लेकिन कप लोभ अपारा, कप को अपार कहा गया। हमारे शरीर में जो कप है कितने मात्रा में है ये जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका पार कोई देर ही नहीं लगा सकता। कितना होना चाहिए, कितना है, क्योंकि ये कप ही अंत में मृत्यु के कारण बनते हैं। मरणासन अवस्था में मनुष्य को कप ही घेर लेता है, फिर मनुष्य इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। और कब जब पूरा भर जाता है, न सांस ले पाता, न बोल पाता, तो हम छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, चंद्रस लग गए। ऊपर सस्सी चलत गा बे चंद्रस लग गएगा। इसे ठीक वैसे ही वही स्थिति मानसिक रोग में लोभ की है। और लोभ को अपार इसलिए कहा गया है, अगर किसी को ब्रह्मांड का हुकूमत भी मिल जाए, राम जी आप कहते हैं आज से तुम मेरे सीट पे बैठना, तब भी कहेगा कमी है, तृप्ति उसको नहीं होने वाली है। तो गोस्वामी जी संकेत यही करते हैं, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। काम बस जीव को, बात बस जीव को, इनको भय लज्जा इत्यादि कुछ नहीं रहता। उनको बस अपनी कामना दिखती है। कामा तुरानाम भयम न लज्जा। ये आप दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। काम का अर्थ अपन इच्छा ले तब भी ठीक है, वासना ले तो भी उचित है।
काम हवा जैसे, बात यानी हवा। कब चिकना रहता है, शीघ्र बाहर नहीं निकलता, और शरीर में बड़े गोपनीय रूप से रहता है। और जब कब बढ़ जाता है तो सबसे पहले भूख को मारता है, खाने की इच्छा नहीं होती। यही गुण लोभी में देखे जाते हैं। शरीर में कफ का प्रमाण हो सकता है, लेकिन लोभ का प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा। लोभ की कोई सीमा नहीं। और इनकी उत्पत्ति का बहुत अच्छे ढंग से गीता में कहा, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसी बात को गोस्वामी जी बहुत सरल शब्दों में कहते हैं। क्रोध पित्त नित छाती जारा। इसका अभिप्राय है अहंकार होने के कारण क्रोध आता है। क्रोध का कारण है अहंकार। अहंकार की अभिव्यक्ति का नाम क्रोध है। किसी के अहंकार को जब ठेस लगता है तो उसे क्रोध आता है। जैसे शरीर में पित्त की विकृति हो जाए तो सबसे पहले पेट खराब होता है, भोजन का पचना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार अहंकार को जब चोट लगता है तो क्रोध आ जाता है। क्रोध और अहंकार के बीच गहरी दोस्ती है। क्रोध अहंकार के रूप में प्रकट होता है। अब एक रोग की चर्चा करें जिसे अपन कह सकते हैं राजक्षमा, टीबी। श्वास यंत्र का रोग है। जो टीबी के मरीज हैं, बात बात में खांसी आई, उनका कफ निकलता है बेचारों का, और उनके कफ में रोग के कीटाणु रहते हैं। वो कफ से इतने अधिक आक्रांत रहते हैं, इतने अधिक दुखी रहते हैं। और गोस्वामी जी इसे मन के रोगों से जब तुलना करते हैं तब बहुत अच्छा संकेत करते हैं। पर सुख देखी जरनी सोई छई। दूसरे के सुख को देखकर जिसका हृदय जलने लगे उसको समझ लो कि मानसिक टीबी है। दूसरों के सुख को देखकर जलन हो, ये राजक्षमा है। मूलतः लोभ की शाखा का रोग है। जैसे कामी के साथ आसक्ति जुड़ी है, उसी तरह लोभ के साथ ईर्षा भी जुड़ी हुई है। जो लोभी होगा वो ईर्ष्यालु होगा ही होगा। व्यक्ति जितना कामी होगा उतना ही आसक्त होगा। वैसे ही लोभी व्यक्ति जितना लोभी होगा उतना ही अधिक ईर्ष्यालु होगा। दूसरों के सुख को देखकर उसे उतनी ही अधिक पीड़ा होती है। और गोस्वामी जी ने इसे विभिन्न पात्रों के माध्यम से प्रकट किया है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे सुख मिले, चाहे सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को ले लो, चाहे सबसे गरीब व्यक्ति को। सब एक ही बात चाहते हैं, मुझे सुख मिले। यद्यपि सबके सुख का केंद्र एक ही व्यक्ति नहीं है, एक ही वस्तु नहीं है। सुख के लिए कोई विभिन्न विभिन्न वस्तुओं का नाम ले, कोई भौतिक उपलब्धियों को सुख मान ले। वो चाहता है सुख की सारी सामग्री, जितनी सामग्री है सब मेरे पास हो, दूसरों के पास ना। देखो, सुख की सामग्री प्राप्त करना लोभ है, पर दूसरे के
पास मुझसे अधिक ना हो, ये ईर्षा है। यही लोभ और ईर्षा की घनिष्ठता है। अब आज जो समाज में लूटपाट छीना झपटी, वास्तव में क्या है? सुख का बंटवारा ही तो है। यद्यपि समस्या के समाधान के लिए कई स्तर पर प्रयास होते हैं, शासन स्तर पे होते हैं, दंड विधान भी है, धर्म भी दिखलाया गया है, अन्याय तथा अत्याचार के खिलाफ के विरुद्ध करके तो तुम धन कमाओगे, उसे अंत में छोड़कर जाना ही पड़ेगा, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, ये सब कई बातें हैं। क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया था तू और खाली हाथ जाएगा। धर्मशास्त्र में भी पुनर्जन्म का भय दिखाया गया है, किसी न किसी योनि में आना पड़ेगा, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। तो पर सुख देखी जरनी सोई छई, मानस में इस रोग का रोगी मंथरा। मंथरा रहती राजमहल में। देखो रोगी कहाँ रहती है? बोले राजमहल। और अयोध्या के महारानी कैकेयी की प्रिय सेविका, कैकेयी नरेश की रॉ एजेंट है वो। कैकेयी नरेश की कृपा पात्र, और लोभ और ईर्ष्या उसके जीवन में कूट कूट कर भरी। कथा से हम सब परिचित हैं। मंथरा जैसे ही नगर में घूमने निकलती है तो अयोध्या को चकाचक किया जा रहा था, सजाया जा रहा था। उन्होंने पूछा आज क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, नगर क्यों सजाया जा रहा है? लोगों ने कहा जाओ भी फुर्सत नहीं है, बाद में आना। पर वो प्रभावशाली कैकेयी की खास सेविका है, डांटी तो लोगों ने बताया कि राम जी का राजतिलक। सुनते ही मंथरा का हृदय जलने लगता है। अब ऐसे विचार करें, राम को राजतिलक हो रहा है तो मंथरा को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। न उसकी नौकरी जाने वाली है, न उसको देश निकाला दिया जा रहा है। लेना एक न देना दो मंथरा को। लेकिन पूछे सी लोग काह उछाहो, राम तिलक सुनी भावुर दाहो। लोग कफ है, साधारण खांसी जल्दी ठीक हो सकता है, पर टीबी की खांसी ठीक होना बहुत कठिन है। इसी से जुड़ा हुआ एक रोग और है, कोढ़। शरीर में कफ का और कोढ़ का कोई संबंध नहीं है, पर मानस रोग में दोनों का संबंध है। जिसको टीबी है उसे कोढ़ होगा ही होगा मन के रोग में। पर सुख देखी जरनी सोई छई, और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। मन की कुटिलता और दुष्टता यही मन का कोढ़ है। दूसरे के सुख को देखकर जलना ये राजक्षमा है। मंथरा में पहले तो लोभ भी है, ईर्षा की वृत्ति भी है। राम तिलक का समाचार सुना, हृदय जल गया उनका, टीबी राजक्षमा। अब ये कैसे इसे बिगाड़ा जाए, ये जो भाव है यही कुष्ठ है। मंथरा अगर ये सोचकर शांत हो जाती कि राज्य चाहे राम को मिले चाहे भरत को मिले, मुझे क्या लेना देना। अगर उसे ईर्ष्या ही हो गई थी तो मन में ये सोच लेती राम को राज्य मिल रहा है, बुरा तो लग रहा है पर मैं कर ही क्या सकती।
इसे रोकना मेरे बस की बात नहीं है, तो भी बुराई नहीं थी। परंतु ये टीबी के साथ कोढ़ दोनों रोगों ने मिल करके ऐसा बवंडर अयोध्या में मचाया कि एक और नया रोगी खड़ा कर दिया। राम राज्य में बाधा करई विचार बुद्धि कुजाती होई अकाज कवन विधि राती। अब एक रात बाकी, अब क्या करूं कि राम सिंहासन पर ना बैठ सके? ऐसा क्या किया जाए? लग गई तुरंत योजना बनाने में, योजना का ताना बुना बना लिया, कैसे राम जी को इस राज्य से विरत किया जा सकता है। अंदाजा लगता है कितनी भयंकर षड्यंत्रकारिणी थी मंथरा। उसके जीवन में दुष्टता और कुटिलता की पराकाष्ठा है। जब कैकेयी से मिल करके वो कहती है कि राजा से केवल यही वरदान नहीं मांगना है कि भरत को राज्य मिले, तो कैकेयी ने कहा हमारा काम तो हो गया उससे, हम भरत को राजा ही तो बनाना चाहते हैं, और दूसरे वरदान की आवश्यकता क्या है? तो मंथरा कहती है भरत को राज्य मिलने से सिर्फ आनंद आपको मिलेगा, पर दूसरों को दुख नहीं मिला तो हमारा वरदान किस काम का? किसकी दुख की बात करती? कौशल्या को दुख मिलना चाहिए। कैकेयी को सुख और कौशल्या को दुख, इसीलिए वरदान दो मांगो, अपने सुख के लिए भरत को राज्य और कैकेयी के कौशल्या के दुख के लिए राम को वनवास। दुई वरदान भूपसन थाती मांगहु आज जुड़ावहु छाती। अब साफ साफ कह दिया छूत ही राज राम ही बनवासु और देहु लेहु सब सवती हुलासु। मंथरा कहना चाहती है आज मैंने कौशल्या को बहुत प्रसन्न देखा, बड़ा उत्सव मना रही है, बहुत दान बांट रही है, उनको सबक सिखाना है, इसलिए ऐसा वरदान मांगना है जैसा मैं कह रही हूं। और यही है राज्यक्षमा को दोनों बीमारी। ईर्षा वृत्ति के साथ दुष्टता का योग। ईर्षा वृत्ति और दुष्टता जब एक साथ मिल जाए ये बड़ा से बड़ा उपद्रव मचा सकती है। वैसे ये रोग कैकेयी को नहीं है, लेकिन ये रोग इतना छूत वाला है, कुछ देर ही बैठी है मंथरा के पास कैकेयी, ज्यादा देर नहीं बैठी, कुछ देर, तो उसका सारा रोग कैकेयी में आ गया, ज्यों का त्यों, पूरा का पूरा। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। इंद्रियों का विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही इंद्रियों का विषय। और इन्हीं की प्राप्ति करने के लिए हृदय में अनेक मनोरथ हमारे मन में उठा करते हैं, पर सबसे सबके जीवन में सब प्रकार का मनोरथ पूर्ण हो जाए ये सहज नहीं है। किसी को नृत्य प्रिय है, किसी को राग प्रिय है, किसी को सरल भोजन प्रिय है, किसी को भूषण बसंत प्रिय है, किसी को सैया प्रिय है। ये जितने मनोरथ हैं यही सूल है।
और मनोरथ भी अग्नि, कामना, मनोरथ है ना कामना, हमारी कामनाएं अपार हैं, त्रिशूल अपार हैं। अच्छा, जो जिस इंद्री का विषय है वो उसी इंद्री का शूल भी है। जैसे रूप, ये नेत्र इंद्रियों का मनोरथ है, नेत्र का शूल है। किसी ने कहा है, कान निरंतर गान तान सुनिए ही चाहत, आंखें चाहत रूप रहे न दिन रहत सराहत, नासा अतर सुगंध चहत फूलन की माला, त्वचा चहत सुख सेज संग सुंदर तनु वाला, रसनाहु चाहती रस खारे मीठे चर परे, इन पंचन की परिपंचन सो भूपर को अभिक्षेम करे। यद्यपि विषय 5 माने जाते हैं पर एक एक विषय के शास्त्रों भेद, इसीलिए मनोरथों के भी असंख्य भेद हो जाते हैं। और दुर्गम कहने का अर्थ यही है, एक विषय, एक कामना पूरी हो गई तो आपको संतोष नहीं मिलेगा, कोई नई कामना तुरंत खड़ी हो जाएगी, चाह बढ़ती जाएगी। अब इनकी पूर्ति करने के लिए बाधाओं की कोई कमी नहीं है। इसीलिए कहा मनोरथ